मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे। देखो फाइटोक्रोम क्या होता है कि फाइटोक्रोम यह एक ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है। यह 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 रेड एवं फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये कितने से कितने नैनोमीटर होती है? 650 से 750 नैनोमीटर होती है। तथा यह ब्लू लाइट को भी ऑब्जर्व करता है जो 350 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के बीच होती है। तथा यह यूवी रेडिएशन को भी एब्जॉर्व करता है जो 320 से 400 नैनोमीटर के बीच होती है। तो देखो फाइटोक्रोम क्या होता है? यह एक ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह रेड एवं फार रेड लाइट को एब्जॉर्व करता है मेजरली। तथा यह ब्लू लाइट और यूवी रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करता है। अब देखो फाइटोक्रोम क्या होता है, तो फाइटोक्रोम की फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे हम। कि देखो रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म को फाइटोक्रोम रेड कहा जाता है और जो फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म होती है वो पीएफआर कहलाती है। तो रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म पीआर और फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म को क्या कहते हैं हम? पीएफआर। अब देखो जो फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड जो फॉर्म होती है ना, ये दोनों फॉर्में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। तो फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड इन दोनों का कन्वर्जन एवं रिकन्वर्जन क्या कहलाता है? फोटोक्रोमिज्म और फोटो रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। देखो फाइटोक्रोम रेड किसे कहते हैं? रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म को फाइटोक्रोम रेड कहा जाता है। फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म को फाइटोक्रोम फार रेड कहा जाता है। ये दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल होती हैं तथा इनके कन्वर्जन एवं रिकन्वर्जन को फोटोक्रोमिज्म और फोटो रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है। अब देखो कि फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड, देखो अगर हम फाइटोक्रोम रेड के बारे में पढ़ें तो यह एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। क्या होती है? यह एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। सेकंड पॉइंट, यह डार्क या नाइट कंडीशन बनती है। यह सिस फॉर्म होती है और यह किस में प्रेजेंट होती है? साइटोसोल में। तो दोबारा देखो फाइटोक्रोम रेड क्या होती है? यह एक इनएक्टिव फॉर्म होती है, यह नाइट कंडीशन बनती है, यह एक सिस फॉर्म होती है, यह साइटोसोल में उपस्थित होती है। अब देखो पीएफआर के बारे में पढ़ेंगे। पीएफआर क्या होती है? यह एक एक्टिव फॉर्म होती है, दिन में बनती है, ट्रांसफॉर्म होती है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। अब देखो कि पीआर और पीएफआर, अगर ये पीआर जो फॉर्म है ये रेड लाइट को जैसे ही एब्जॉर्व करेगी तो ये पीएफआर में कन्वर्ट हो जाती है। और देखो पीआर से पीएफआर में कन्वर्जन क्या होता है? यह एक फास्ट प्रोसेस होता है या तीव्र प्रक्रिया होती है। अब देखो पीएफआर जैसे ही फार रेड लाइट को एब्जॉर्व करती है तो यह पीआर में कन्वर्ट हो जाती है। यह एक क्या होती है? स्लो प्रोसेस होती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे फाइटोक्रोम की संरचना के बारे में। देखो जो फाइटोक्रोम होता है ना, यह एक डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो फाइटोक्रोम दो भागों का बना होता है या फाइटोक्रोम के दो भाग होते हैं। एक होता है इसका नॉन प्रोटीन पार्ट और दूसरा होता है प्रोटीन पार्ट। अब देखो कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, यह लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है? यह लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है और जो प्रोटीन पार्ट है ना, यह पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। अब देखो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसे क्या बोलते हैं हम? क्रोमोफोर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर। और जो प्रोटीन पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम एपोप्रोटीन। ठीक। अब देखो क्या फाइटोक्रोम होता है वो है दो भाग का बना होता है। एक होता है उसका नॉन प्रोटीन पार्ट, दूसरा होता है प्रोटीन पार्ट। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, इसे हम बोलते हैं क्रोमोफोर और जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम एपोप्रोटीन। अब देखो क्रोमोफोर और एपोप्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? एक फंक्शनल फाइटोक्रोम बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्रोमोफोर और एपोप्रोटीन के बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है जिसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और एक कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? थायो ईथर बॉन्ड।
अब देखो हम फाइटोक्रोम के बारे में अब हम ये पढ़ेंगे फाइटोक्रोम किन किन में प्रेजेंट होता है। देखो ये होता है प्लांट फाइटोक्रोम, ये इसका देखो पास गैप फाई, ये इसके डोमेन होते हैं। उसके बाद पीआरडी और एचकेआरडी, ये पूरा पूरा क्या होता है, यह एक एपोप्रोटीन या प्रोटीन पार्ट वाला भाग होता है जिसे एपोप्रोटीन हम बोलते हैं। अब देखो ये जो पी साइड बीटा होता है ना, इसे बोलते हैं हम क्रोमोफोर। अब ये क्रोमोफोर और एपोप्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, फाइटोक्रोम। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये किसका फाइटोक्रोम है, साइनोबैक्टीरियल का फाइटोक्रोम होता है, ये बैक्टीरियल फाइटोक्रोम। ठीक, अब हम पढ़ते हैं फाइटोक्रोम की। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो आप फाइटोक्रोम की संरचना। ये फाइटोक्रोम की क्या होती है, सिस फॉर्म है। देखो ये वही इसका ये क्या है, प्रोटीन वाला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं एपोप्रोटीन, जिसमें देखो पास होता है, पास डोमेन होता है, गैप डोमेन होता है, ये फाई डोमेन है, ये इसका पीआरडी और एचकेआरडी, ये इसका सी टर्मिनल है। तो ये क्या हो गई, इसकी सिस फॉर्म है। अब ये क्या होगी, इसकी सिस फॉर्म। अब देखो और ये इसकी है ट्रांसफॉर्म। अब देखो जो पी आर फॉर्म है ना, जैसे ही वो रेड लाइट एब्जॉर्व करेगी, जैसे इसको रेड लाइट आएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पी एफ आर में, अर्थात ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो जैसे ही पी एफ आर हर रेड लाइट को एब्जॉर्व करेगी और ये कन्वर्ट हो जाती है पी आर में। ठीक, अब देखो जो पी एफ आर है वो न्यूक्लियस में जाएगा और फोटोमॉर्फोजेनेसिस की क्रिया को करेगा। अब हम पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, फाइटोक्रोम के टाइप। अब देखो कि फाइटोक्रोम दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। अब देखो टाइप 1 क्या होता है, यह फोटोलेबाइल होता है, यह डार्क में कार्य करता है, यह फर रेड लाइट के द्वारा सक्रिय होता है या एक्टिवेट होता है। देखो टाइप 1 क्या होता है, फाइटोक्रोम के प्रकार पढ़ेंगे। फाइटोक्रोम के प्रकार दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, यह फोटोलेबाइल होता है, यह डार्क में कार्य करता है, यह फार रेड लाइट के द्वारा एक्टिवेटेड होता है। इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम फाइटोक्रोम ए। अब टाइप सेकंड के बारे में क्या पढ़ेंगे, देखो यह फोटो स्टेबल होता है, यह दिन में कार्य करता है और रेड लाइट के द्वारा एक्टिवेट होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम, हाँ इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे फाइटोक्रोम बी, सी, डी और ई। अब देखो कि ये क्या होता है, हमारा फाइटोक्रोम रेड है, प्लांट का फाइटोक्रोम रेड है। जैसे रेड लाइट एब्जॉर्व करेगा पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और पी एफ आर जैसे फार रेड लाइट एब्जॉर्व करेगी वो पी आर में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो पी एफ आर न्यूक्लियस में जाएगी और फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाएगी। अब हम पढ़ते हैं इसका रेगुलेशन, फाइटोक्रोम का रेगुलेशन। अब देखो फाइटोक्रोम का रेगुलेशन में क्या पढ़ते हैं कि फाइटोक्रोम के जो नेगेटिव रेगुलेटर है ना वो होते हैं, एक होता है फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर, दूसरा होता है कॉबन, मतलब जिसे कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनिक बन बोलते हैं, एक होता है SPA1 सप्रेसर ऑफ फाइटोक्रोम A1। तो इसके तीन क्या होते हैं नेगेटिव रेगुलेटर, PIF, कॉबन और SPA1। अब दो होते हैं इसके फाइटोक्रोम के पॉजिटिव रेगुलेटर, दो नहीं होते हैं, होते तो तीन ही हैं। एक होता है एलोंगेटेड हाइपोकोटाइल 5 जिसे H/5 बोलते हैं, और दो और होते हैं इसके LFA1 और HFR1। अब देखो अगर हम PIF का एक्शन का मोड देखें तो क्या होता है, डार्क कंडीशन में PIF क्या करता है कि PIF क्या है नेगेटिव रेगुलेटर, तो यह फोटोमॉर्फोजेनेसिस को तो रोकता है तथा स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को एक्टिव करता है, डार्क इंड्यूस जीन को प्रेरित करता है और लाइट इंड्यूस जीन को इनहिबिट करता है, सप्रेस करता है। अब वही कॉब1 क्या करता है, कॉब1 के साथ एक और फैक्टर काम करता है SPA1। ये क्या होते हैं E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज होते हैं, जो क्या करते हैं यूबिक्यूटिन ऐड करते हैं और उसे प्रोटीन को क्या करते हैं डिग्रेड करते हैं। वही एलोंगेशन फैक्टर हैं हाइपोकोटाइल 5, LFA1 और HFR1। अब हम पढ़ेंगे इसका रेगुलेशन। देखो क्या रेगुलेशन क्या पढ़ेंगे हम
डार्क में क्या होता है? डार्क में क्या होता है कि जो COP1 और sp1 होते हैं ना, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या पॉजिटिव रेगुलेटर क्या होते हैं, H/5 और LF। जो COP1 और sp1 क्या होते हैं, देखो COP1 और sp1 ये क्या करते हैं, H/5 और LF1 पर क्या करते हैं, यूवी क्यूटेन ऐड करते हैं और उसे डिग्रेड कर देते हैं। अब बात चाहिए क्या, PIF4 या PIF जो नेगेटिव रेगुलेटर होता है वो क्या करता है, डार्क इंड्यूस जीन को एक्टिवेट करता है और लाइट इंड्यूस जीन को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। अब देखो, जो PFR फॉर्म होती है डार्क में क्या होता है, PFR फार लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और PR में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या किस में चला जाता है, साइटोसोल में। अब देखो अब हम लाइट की बात करें तो लाइट में क्या होता है, ये PR4 में ये जैसे रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा, देखो जैसे ही क्या करेगा, जैसे ही ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मैं लिख देता हूँ इस पर रेड लाइट। देखो जैसे ही PR है ना, ये जैसे ही रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। PFR किस में चला जाएगा, पहले तो साइटोसोल में, साइटोसोल से उसके बाद पहुंच जाएगा ये न्यूक्लियस में। अब देखो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, COP1 और sp1 ये साइटोसोल में आ जाएंगे न्यूक्लियस से। वो जो PFR होता है, जो PIF फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर होता है, उसे क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। अब क्या होता है, H/5 और LF1 होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। अब देखो हम फंक्शन ऑफ फाइटोक्रोम पढ़ेंगे। यह फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करता है, सीड का जर्मिनेशन करवाता है, फ्लोरिंग में मदद करती है, जो फाइटोक्रोम होते हैं। एक नेक्टर नेस्टिंग लीव मूवमेंट में भी हेल्प करवाते हैं। फाइटोक्रोम क्या करते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस में भाग लेते हैं, सीड जर्मिनेशन में मदद करते हैं, फ्लोवरिंग में मदद करते हैं। एक होता है जो निक्टिनेस्टिक लीफ मूवमेंट है ना, एक तरीका आता है जो पत्ती का बंद होना और खुलना लाइट और एवं डार्क की परिस्थिति में, उसकी भी क्रिया को करते हैं। देखो फाइटोक्रोम की कार्य क्या होते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करते हैं, सीड जर्मिनेशन को प्रेरित करते हैं, फ्लोवरिंग में मदद करते हैं और निक्टिनेस्टिक लीफ मूवमेंट का भी कार्य करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।